हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सेल रिएक्शन Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe2 प्लस गिविंग 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस एंड 7H2O इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। देखो भाई, मुझे यहाँ पे सेल की रिप्रेजेंटेशन बतानी है। अगर आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन बतानी है, आपको पता हो कैसे करते हैं। हम लोग लिखते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि रिएक्शन में एनोड पे क्या हो रहा है, फिर हम सोल्ट ब्रिज लगाते हैं और फिर क्या लिखते हैं हम लोग, कैथोड पे क्या हो रहा है। यही हम कहानी लिखते हैं पूरी की पूरी सेल रिप्रेजेंट करने के लिए। और हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है भाई, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है आपका, कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। और आपको एक बार ऑक्सीडेशन की डिफाइन पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम कहते हैं उसे ऑक्सीडेशन होना। और रिडक्शन का मतलब होता है कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर कहीं पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जैसे रिएक्शन देखते हैं हम। रिएक्शन कह रहा है मेरे पास Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6Fe2 प्लस गिविंग 6Fe3 प्लस प्लस 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो आपको दिख जाएगा साफ साफ क्या, कि अगर Fe को देखा जाए, Fe पहले +2 में और बाद में Fe किस में हो गया, +3 में। +2 से +3 में जाने के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। और इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है हमारी, एनोड पे, ठीक है। अगर हम वहीं हम Cr2O7 की बात, 2 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे पहले क्रोमिक की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते तो क्या आएगी, 2x प्लस 7। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो कितना हो गया, -2 इज इक्वल टू चार्ज कितना है इसे, -2, तो कितना आ गया 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे सोल्व हो तो -14 आ गया, प्लस का 2 प्लस का 14 हो जाएगा, तो 12 बचेगा, 12/2। तो x वैल्यू कितनी आएगी, +6। मतलब क्रोमियम यहाँ पे क्या है, +6 है। और अगर आप बाद में देखें क्रोमियम कितना हो गया, +3। तो मतलब +6 से क्रोमियम कहाँ जा रहा है, +3 पे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन के इलेक्ट्रॉन खा रहा है तभी तो अपना प्लस चार्ज कम पा रहा है। और रिडक्शन कहाँ होता है, हमें रिडक्शन हमें पता है कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। कहाँ होता है हमारा, कैथोड पे। और ये कहाँ होता है हमारा, एनोड पे। अब एक बात बताओ, जब एनोड और कैथोड कह रहे हैं, एनोड कैथोड ऑब्वियसली पता है ना, कुछ सॉलिड फॉर्म होते हैं, मतलब हमारी कार्बन, हमारी कोई रोड होती है ना, कार्बन रोड नहीं, हमारी कोई रोड होती है, ठीक है। अब जब एनोड और कैथोड कह रहे हैं, हमारे पास सोल्यूशन में तो एक्वस फॉर्म में बात हो रही है, क्योंकि Fe2 प्लस भी एक्वस फॉर्म में, Fe3 प्लस भी एक्वस फॉर्म में। तो हम क्या, कौन सी एनोड यहाँ पे हम कौन सी रोड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं प्लेटिनम रोड। कौन सी यूज करते हैं हम लोग, प्लेटिनम रोड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम रोड क्या होती है, अनरिएक्टिव रोड्स होती है, इस चक्कर हम प्लेटिनम को यूज करते हैं। तो देखो हमारा जो है, अगर हम लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, कि हमारे पहले ऑक्सीडेशन वाला पार्ट ले, एनोड कंपार्टमेंट लिखते हैं। एनोड में क्या हो रहा है हमारा, Fe2 प्लस क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सॉरी यहाँ पे फेस चेंज हो नहीं रहा। तो Fe2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Fe3 प्लस के अंदर, दोनों एक्वस फॉर्म में, इसलिए कॉमा लगाया, ठीक है। और ये कौन सी रोड यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम। तो प्लेटिनम क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में था, बाकी दोनों एक्वस फॉर्म में है, तो मैंने इस तरीके से करके लिख दिया। अब आपका आएगा सोल्ट ब्रिज। अब आपका क्या आ गया, सोल्ट ब्रिज। अब देखो Cr2O7 2 नेगेटिव क्या हो रहा है, Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। जो Cr2O7 2 नेगेटिव है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में। देखो कोमा के लगाया क्योंकि दोनों का फेस क्या है मेरा, सेम, दोनों एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पे कौन सी रोड यूज होगी आपकी, प्लेटिनम यूज होगी, प्लेटिनम सॉलिड में, यहाँ पे एक्वस फॉर्म में। देखो क्या कोई है ये आपसे ऑप्शन, क्या इस ऑप्शन को मैच करता हो, कोई आंसर है क्या, चेक करना। फर्स्ट पार्ट प्लेटिनम सॉलिड Fe2 प्लस Fe3 प्लस, फिर Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3 प्लस, हाँ भाई फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हम क्या कर देंगे, पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे। मैंने यहाँ पे हर जगह एक्वस नहीं लिखा, बस आप हर जगह एक्वस लगा लेना, वो तो ऑप्शन ही गिवन ही है, तो हमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, हम सिंपल कह सकते हैं कि पहले एनोड कंपार्टमेंट आता है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या आता है हमारा कैथोड कंपार्टमेंट। और अगर हमारे जो है एनोड के अंदर अगर हमारा फेस सेम चला एक्वस एक्वस तो कॉमा लगाते हैं। और अगर फेस चेंज हुआ, सॉलिड से एक्वस गया, तो हम क्या लगाएंगे, एक स्लैश लगा देंगे, ठीक है। सेम चीज हम बोलूंगी कैथोड डिपार्टमेंट में के अंदर। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 8 टिक हो जाएगा। ओके।